ग्राफ हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसका मतलब मेमोरी में रिप्रेजेंट होगा, और मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास दो चीज़ें होंगी। पहला डेटा स्ट्रक्चर कौन होता है, अरे, दूसरा डेटा स्ट्रक्चर होता है मेरे पास लिंक लिस्ट। अब किसी भी ग्राफ को हमको रिप्रेजेंट करना है, इसका प्रोग्राम बनाना है अगर हमें, तो हमको इसको तीन तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में। नंबर 1 एडजेसेंसी मैट्रिक्स, नंबर 2 एडजेसेंसी लिस्ट, नंबर 3 पर इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब अगर मैं बात करूं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की, इसका मतलब ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसका मतलब 2D अरे के फॉर्म में होगा। इसका मतलब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा कौन से डेटा स्ट्रक्चर से, अरे, फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर अरे से। और एडजेसेंसी लिस्ट होगी, इसका मतलब मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगा लिंक लिस्ट के थ्रू, इसका मतलब वो हमारा फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स में हमेशा किसके लिए लूंगा, अनडायरेक्टेड के लिए लूंगा। अगर सर डायरेक्टेड के लिए लेना हो तो क्या होगा, तो डायरेक्टेड के लेने के लिए थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट हो जाता है, अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो पहले अपन बात करेंगे केवल अनडायरेक्टेड की, और जनरली इसको लिया ही काय के लिए जाता है, अनडायरेक्टेड के लिए। अनडायरेक्टेड मतलब ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी एज में किसी भी डायरेक्शन नहीं दी हुई है। तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन, है ना, अनडायरेक्टेड ग्राफ। किस पर बेस्ड होगा ये रिप्रेजेंटेशन, अनडायरेक्टेड ग्राफ पर होगा। चूंकि कौन है ये, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मतलब 2D फॉर्म में रहेगा ये, वेयर ईच रो एंड कॉलम इज रिप्रेजेंट बाय वर्टेक्स, जहां पर हर रो और हर कॉलम किसको रिप्रेजेंट करेगी, वर्टेक्स को। एंड वैल्यू ऑफ ईच सेल इज 0 and 1, और हर सेल की वैल्यू क्या होगी, 0 या 1 होगी। चलिए, ये 0 या 1 का क्या मतलब होता है अगर अपन समझते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पर 5 वर्टेक्स है, V1 V2 V3 V4 V5। तो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है मेमोरी में। तो मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स है। अब इसको रिप्रेजेंट जब मैं करूंगा तो मेरे पास सारी रो क्या होगी, वर्टेक्स होगी, सारी एजेस क्या, सारे कॉलम क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। यहाँ पर एज का कोई काम नहीं है। इसका मतलब मेरा जो ग्राफ होगा वो अनडायरेक्टेड होगा और अनवेटेड होगा। अगला, अब यहाँ पर कितनी रो कितने कॉलम बन रहे हैं, 5 रो और 5 कॉलम। तो 5 रो और 5 कॉलम पर मेरे पास 25 कोऑर्डिनेट का एक मैट्रिक्स बन रहा है। इसका मतलब मेरे मैट्रिक्स में 25 सेल होंगे। अब हर सेल की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। 0 कब होगी, जब कोई वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स से डायरेक्टली लिंक नहीं होगा, तब वैल्यू 0 होगी। और अगर कोई वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से डायरेक्टली लिंक होगा, तब वैल्यू 1 होगी। अब मैं अगर बात करूं V1 और V1, तो V1 और V1 को अगर खाली मैं V1 को देखूं तो V1 किसी से भी लिंक नहीं है, सिर्फ V1 और V1, तो वो लिंक नहीं है। इसका मतलब 0 आ जाएगा। V1 और V2 की बात करूं तो आपस में लिंक है, V1 V3 आपस में लिंक नहीं है। V1 और V4 की बात करूं मैं तो आपस में लिंक है। V1 और V5 भी आपस में लिंक है। समझ में आएगा, हाँ। तो ये जब भी मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो ये सिमेट्रिक ग्राफ कहलाएगा। तो जो रो होगी वही हमारा कॉलम बनेगा। चलो देखते हैं अपन यहाँ पर आगे आकर। अगला V2 की मैं बात करूं तो V2 V1 से लिंक है तो 1 आएगा। अगला V2 की बात करूं मैं V2 से, तो V2 और V2 को अगर देखो, मैं खाली V2 को देखूं तो वो आइसोलेटेड होगा। इसका मतलब वो किसी से लिंक नहीं है। V2 V2 से, हाँ, V2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। V2 V3 से डायरेक्ट लिंक है तो 1 आ जाएगा। V2 V4 से डायरेक्टली लिंक नहीं है तो 0 आ जाएगा। अगला V2 V5 से डायरेक्टली लिंक है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा तो जो रो होगी वही कॉलम बनेगा। समझते हैं अपन। यहाँ पर 0 1 0 1 1 आया, तो अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 1, तो जो रो है वो कॉलम बन रहा है धीरे धीरे। हाँ, अब यहाँ पर हमेशा देखना 0 ही आएगा, क्योंकि 0 1 0 आया तो 0 1 0 ही आएगा यहाँ पर। तो V3 से V1 को देखते हैं अपन। तो V3 से V1 पर क्या आया, मेरा 0 आया, सिंपल सा। V3 V2 क्या आया, 1 आया। V3 V4 V3 0 आएगा। V3 V4 पर 1 आएगा। V3 V5 1 आएगा। अब मैं V4 V1 की बात करूं, कनेक्ट है। V4 V2 कोई कनेक्शन नहीं है। V4 का V3 से डायरेक्ट कनेक्शन है। V4 का V4 कोई कनेक्शन नहीं। V4 V5 कोई कनेक्शन नहीं। V5 की बात करूं मैं, V1 से कनेक्ट है, V2 से कनेक्ट है, V3 से कनेक्ट है, V4 से कनेक्ट नहीं है, और V5 की मैं बात करूं तो नहीं। तो अगर जब भी मैं ये ग्राफ बनाऊंगा तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ कहलाएगा, जहां पर डायगोनल हमेशा 0 आएगा और जो रो होगी वो कॉलम बन जाएगा। तो 0 1 0 1 1, तो 0 1 0 1 1। अगर मैं इसको यहाँ से पूरा फोल्ड करूँ तो ये फोल्डिंग ग्राफ भी कहलाएगा। ग्राफ का जो अगला रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट पर सिंपल सा मैंने छोटी सी टर्म लिखेंगे अपन, दिस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट पर बेस्ड होगा तो थोड़ा सा समझने में टिपिकल पड़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन को लिंक लिस्ट का सिंपल सा फंडा होता है कि एक स्टार्ट पॉइंटर होता है और स्टार्ट पॉइंटर के बाद एक लिंक लिस्ट होती है, मतलब कलेक्शन होता है नोट्स का। और पहली नोट को कौन पॉइंट करता है, स्टार्ट पॉइंटर पॉइंट करता है। अब जब मैं इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं दोनों तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड।
तो पहले अपन अनडायरेक्टेड को देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास V1 V2 V3 V4 5 वर्टेक्स है। इसका मतलब मुझे 5 स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 5 स्टार्ट पॉइंटर वेरिएबल बने। पहला पॉइंटर वेरिएबल कौन होगा? V1 होगा। अगला कौन होगा? V2। अगला V3 होगा। उसके बाद V4 होगा और V4 के बाद V5 होगा। तो इसको मुझे लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 5 अलग अलग पॉइंटर होंगे। अब V1 की मैं बात करूं तो V1 किससे कनेक्टेड है? V2 से कनेक्ट है, V1 V5 से कनेक्ट है और V1 V4 से कनेक्ट है। तो ये मेरा पहला स्टार्ट पॉइंटर होगा लिंक लिस्ट के मुताबिक। तो इसका मतलब इसमें कुल कितनी नोड बनेगी? यहाँ पर 3 नोड बनेगी और 3 नोड में हर नोड सिंगल लिंक लिस्ट के थ्रू काम होगा ये। तो ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा? V2। यहाँ से क्या होगा? ये किसके साथ जुड़ रहा है? और V4, ठीक है ना। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? V5 से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। समझना मेरी बात को। हाँ सर, क्या V2 से V4 जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं, ये बता रहा है कि V1 किससे जुड़ा हुआ है? V2 से जुड़ा हुआ है, V4 से जुड़ा हुआ है और V5 से जुड़ा हुआ है। तो हम V1 के थ्रू बता सकते हैं कि V1 V2 से जुड़ा हुआ है या V4 से जुड़ा हुआ है और V5 से जुड़ा हुआ है। सेम बात करूंगा मैं V2। तो V2 किसके से जुड़ा हुआ है? V1 से जुड़ा हुआ है, V3 से और V5 से। तो यहाँ पर भी 3 नोड बनेगी, ठीक है ना। 3 नोड। पहली नोड कौन सी? पहली नोड किसके लिए बनेगी? ये V2 है। तो V2 किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर मैं V1 लिखूंगा, साथ में अगली नोड को पॉइंट करेगा। V3 से भी कनेक्ट है और उसके बाद अगली नोड को पॉइंट करेगा, वो V5 से भी कनेक्ट है और यहाँ पर आ जाएगा नल। सेम चीज़ मैं V3 के लिए करूँगा। V3 भी 3 लोगों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी 3 नोड बनेगी, पहली नोड, दूसरी नोड और तीसरी नोड, ठीक है ना। डायग्राम को जरा अच्छे से बनाना। हाँ, यहाँ पर बोर्ड पर आप तो मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही होगी बात। तो V3 किस किस से जुड़ा हुआ है? V2 से जुड़ा हुआ है, V4 से जुड़ा हुआ है, V5 से। तो यहाँ पर V3 V4 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, V2 से जुड़ा हुआ है, उसके बाद V3 से V4 से जुड़ा हुआ है और अगला V5 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर देंगे अपन। क्लियर एकदम? तो बात समझ में आती है। आखिरी में नल आएगा। अब V4 की अगर मैं बात करूँगा तो V4 केवल 2 लोगों से जुड़ा हुआ है। तो V4 के केस में यहाँ पर 2 नोड आएगी, ठीक है ना। पहली नोड किसके लिए? V1 के लिए आएगी, दूसरी किसके लिए? V3 के लिए आएगी। तो यहाँ पर मैं V1 और फिर ये V2 यहाँ पर नल आ जाएगा। V5 की अगर अपन बात करें तो वो 3 अलग अलग नोड से जुड़ा हुआ है। तो पहला कौन हो जाएगा यहाँ पर? V1, अगला कौन हो जाएगा? V2 और अगला कौन हो जाएगा? V3। यहाँ पर आएगा नल। तो यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा V1 से, यहाँ पर कनेक्ट होगा और यहाँ पर कनेक्ट होगा। इस तरह से मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। किसके थ्रू? एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू। अगर डायरेक्शन दी होगी तो मेरे ग्राफ 2 डिज़ाइन में बनेंगे। इन डिग्री के फॉर्म में बनेगा और आउट डिग्री के फॉर्म में बनेगा। कब? अगर डायरेक्शन दी होगी तो मुझे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा आउट डिग्री के केस में। तो जो जा रही है सिर्फ वही मुझे वर्टेक्स लेना पड़ेगा और जो आ रही है वो केवल इन डिग्री वाले एडजेसेंसी लिस्ट में मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसका जो तीसरा रिप्रेजेंटेशन है वो है इंसिडेंस मैट्रिक्स। इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या बोलता है? दिस ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन वेटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ। वेटेड भी होगा, मतलब हर एज की कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी या कोई वेरिएबल होगा। वेयर ईच रो रिप्रेजेंट बाय वर्टेक्स, हर रो किससे रिप्रेजेंट करी जाएगी? वर्टेक्स से। एंड ईच कॉलम रिप्रेजेंट बाय एजेस, और हर कॉलम किससे रिप्रेजेंट करा जाएगा? एजेस से। एंड वैल्यू ऑफ ईच सेल -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। हर सेल की वैल्यू -1 होगी, 0 होगी या 1 होगी। 0 कब होगी? जब कोई एज उस वर्टेक्स से लिंक नहीं होगी तो हम 0 बोलेंगे। अगला -1 कब होगी? जब इन डिग्री की बात होगी। और 1 कब होगी? जब आउट डिग्री की बात होगी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं अपन इसको रिप्रेजेंट करना। V1 से V2 E1 है, तो V1 से V2 नहीं, V1 से E1 है, जा रही है तो इसका मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। V1 से अगर मैं E2 की बात करूँ तो डायरेक्ट लिंक नहीं है तो 0 आएगा। V1 से E3, तो V1 से E3 कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है, 0 आ जाएगा। V1 से E4 आ रही इन डिग्री, तो इन डिग्री अगर आउट डिग्री नहीं समझाए तो पिछले वीडियो में जाकर आप टर्मिनोलॉजी में समझेंगे कि इन डिग्री और आउट डिग्री क्या होता है। तो V1 की तरफ E4 आ रही है तो यहाँ पर -1 होगा। V1 से E5 है ना, V1 का E5 से कोई लेना देना नहीं, 0 होगा। V1 से E6 है ना, V1 से क्या होगा? E6 पर हाँ कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं V1 से E7 की बात करूं तो उसकी तरफ आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा? -1 होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ को पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। फटाफट शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए, वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट ज़रूर करो।